एनयूएस बोर्ड में एडमिशन मत लेना। ये कमेंट देखिए, ये बच्चा ऐसा कह रहा है। जब इससे मैंने पूछा ना तो ये 2 रीजन बता रहा है। इसका कहना यह है कि पहली साल यानी फर्स्ट टाइम ये इसलिए फेल हो गया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे छूट गए थे एग्जाम के अंदर। ये लिखते लिखते आंसर शीट टीचर ने इससे छीन लिया था या इसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। और सेकंड ईयर इसने जब एग्जाम दिया तो सारे क्वेश्चन से टाइम करके आया। जान के आपको हैरानी होगी, इसके एग्जाम में आए सिर्फ 52%। अब पता आने के बाद क्या कहता है ये, लास्ट ईयर चलो मेरी गलती थी, मैं क्वेश्चन छोड़कर आ गया था, इस बार तो भाई मैं अच्छे से एग्जाम कर आया हूँ, इसके बाद भी मेरे मार्क्स कम क्यों आ गए। तो अब आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होने वाला है? क्या एनएस बोर्ड में चाहे जितने भी अच्छे से आंसर लिख कर आ जाओ, क्या मार्क्स कम मिलते हैं? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, क्या पता है इस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस को छोड़ रहा होगा। और पता है होता क्या है, जब भी किसी के साथ अगर एक आध चीज गलत हो गई है ना तो फटाफट वो यही बोल देते हैं कि भाई इसमें मत लो एडमिशन, ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। क्या पता उसके आंसर शीट में कोई मिस्टेक रह गई हो। हम सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते हमेशा से, क्योंकि जब हम आंसर को लिखते हैं ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर में हम वो नहीं लिख रहे होते, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हम तो आंसर लिख कर आए। पता आपको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद स्टूडेंट्स के घर जाकर इस तरीके से उनका इंटरव्यू लेकर बात कर रखा है कि जितने आपको ये चेहरे दिख रहे हैं ना, अलग अलग चेहरे, इन सब से मैंने बात करी। और एक बार आप इनका रिजल्ट भी चेक कीजिए तो 90% की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्क्स आते हैं। क्या पता उस स्टूडेंट ने वही सेम मिस्टेक रिपीट ना की हो, लेकिन नया कोई मिस्टेक कर दिया हो जिससे कि आंसर उसका इनकम्प्लीट रह गया। पता ये जो टीचर्स हमारी क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं, एग्जाम में जाने से पहले वो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम में भी आएगा। और जब एग्जाम आप देकर आ जाओगे क्वेश्चन पेपर से टीचर्स वो मैच भी करवा देंगे। देखो क्लास में हमने यहाँ पढ़ाया हुआ था, इस तरीके से मैचिंग करवा के आपको पहले बता देते। आप चाहते हो कि इस तरीके से आपको पता चल जाए, मत लीजिए टेंशन। ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए और इनसे पूछिए कि मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए आपकी सुविधा के लिए, ताकि कम से कम पैसे में आप ज्वाइन भी कर लो और आपका काम भी निकल जाए। जेई के लिए 75% चाहते हो तो वो भी मिल जाए। एनएस बोर्ड में अगर पास होने के लिए आए हो 10th या 12th तो पास भी हो जाओ।